नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर मनोज। और आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है साथियों। ये जो हमारे युवा साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उत्तराखंड में एसआई बनने के लिए, उनके लिए खुशखबरी आ गई है कि आज ही मतलब ये तारीख है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ये जानकारी आ गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कि 31 जनवरी से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और अंतिम तिथि होगी 20 फरवरी। तो 31 जनवरी से 20 फरवरी के बीच हम एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसआई की पोस्ट चूंकि गृह विभाग में आती है और गृह विभाग ने इन 3 अलग अलग विभागों में, एक तो नागरिक पुलिस और अभिसूचना में, और दूसरा अग्निशमन में, और तीसरा गुलनायक पुरुष पीएसी और आईआरबी में 3 अलग अलग जगहों पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है। और बड़ी अच्छी बात है कि ये कुल 222 पद निकाले गए हैं। तो इसमें जो विभागीय लोग हैं लंबे समय से वो भी इंतजार कर रहे थे, और जो सामान्य लोग हैं वो भी पहले से इंतजार कर रहे थे। तो 21 से 28 आयु वर्ग के जो लोग हैं, एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है, शैक्षिक योग्यता स्नातक लिखी गई है, ये उनके लिए है जो सामान्य लोग हैं। जो एक्स आर्मी वाले हैं उन लोगों के लिए इसकी क्वालिफिकेशन इंटर है। किसकी? ये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना के लिए, और साथ में अग्निशमन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो विज्ञान वर्ग है ये गुलनायक पुरुष पीएसी और आईआरबी के लिए, इसमें स्नातक तो सामान्य लोगों के लिए तो सभी में स्नातक मांगा गया है। जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सामान्य, अगर वो विभाग में मतलब एक्स आर्मी नहीं है तो उन सबको स्नातक योग्यता धारण करना चाहिए। लेकिन जो एक्स आर्मी वाले हैं वो इसके लिए, नागरिक पुलिस के लिए, अभिसूचना के लिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, वे लोग आर्ट्स साइड से भी हों, किसी से भी हों, इंटर पास होने चाहिए। लेकिन इसके लिए गुलनायक पुरुष पीएसी और आईआरबी के लिए विज्ञान वर्ग से या उससे उसके समकक्ष होने चाहिए। और दूसरी बात, ये तो रही शैक्षिक योग्यता, यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। ये दोनों प्रकार के, जिसमें मैंने कहा ये एक्स आर्मी वालों के लिए इंटर पास मांगा है, उन दोनों को हमारे यहाँ युवतियां, महिला वर्ग को भी अप्लाई करने का है। लेकिन यहाँ जो ये गुलनायक है ये केवल पुरुषों के लिए है, ये उनके लिए लिखा गया है, तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा एक बात, आयु वर्ग कितना होना चाहिए? 21 से 28 वर्ष के बीच। और इस एज का कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को जिसको 21 वर्ष पूरे हो गए हैं वो अप्लाई कर पाएगा, और अगर वो ग्रेजुएट है। अगर नहीं हो रहे हैं, एक दिन भी कम हो रहा है, तो फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। ठीक, ये तो हुई एज की बात। और मैंने कहा ये 222 पद हैं, तो इन 222 पदों को 3 हिस्सों में बांट करके देखें तो नागरिक पुलिस ये और अभिसूचना ये दोनों मिला करके नागरिक पुलिस के लिए 65 पोस्ट, 65 पोस्ट, और अभिसूचना के लिए 43 पोस्ट। इनमें से भी जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 35 पोस्ट एसआई की नागरिक पुलिस के लिए, और ये 23 पोस्ट जनरल के लिए इसमें अभिसूचना में है। कुल मिलाकर के 108 पद इसमें हैं। और ये अग्निशमन में द्वितीय अधिकारी, जिसको हम कह रहे हैं एसआई लेवल को, सब इंस्पेक्टर लेवल को, उसके लिए कुल 25 पद हैं, जिसमें से 14 जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी सबके लिए सब एलिजिबल है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल तो उनके लिए भी है। तो वो तो सभी के लिए जी एलिजिबल है, मतलब ये 25 के 25 के लिए एलिजिबल हैं। तो 65 पोस्ट, 43 पोस्ट, कुल मिला के 108 इसमें नागरिक पुलिस और अभिसूचना में, और ये 14 पद अग्निशमन में, और 48 पद जनरल के लिए, और कुल मिला के 89 पद, ये 89 सब इंस्पेक्टर लेवल के, जिसको गुलनायक कहा जाता है पीएसी या आईआरबी में, वो 89 पद हैं। उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 48 पोस्ट हैं। इसको हम मान सकते हैं कि ये केवल पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। तो महिलाओं को अगर इसमें से ये घटा लें, 222 में से 189, केवल उतने पद हैं। और शायद आपको जानकारी में है कि ये लेवल 7 की नौकरी है, और लेवल 7 की नौकरी का मतलब होता है उसका ग्रेड पे जो होता है 4600 होता है, और ये बहुत अच्छी खासी नौकरी है। तो लेवल 7 का और ग्रेड पे 4600 का सभी के लिए होगा ये। और अच्छी बात यह है, इसमें जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जो लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वही लोग रिटन एग्जाम देंगे। तो ये फिजिकल दिया गया है, उसमें मानक दिए गए हैं, उसे आप पढ़ लें डिटेल से। हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे, या आपको मिल जाएगा, या यूके
लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसमें फिजिकल को समझ लें। आसान फिजिकल है इसका, बजाय कि कांस्टेबल के और तमाम पदों के। तो ये फिजिकल क्वालिफाइंग है, जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा वही रिटर्न के लिए अप्लाई करेगा। ये और रिटर्न के बारे में ये जानकारी है कि इसका रिटर्न उत्तराखंड के 5 शहरों में लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और रिटर्न का जो सिलेबस है उसको विस्तार से दिया गया है, तो सिलेबस को लेकर के हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड के युवाओं के लिए आई है। जो लोग 21 से 28 वर्ष के हैं और जिन्हें लगता है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हों चाहे बाहर के हों, तो उन लोगों को शुभकामनाएं। आप इसके लिए अप्लाई करें। दिल्ली आईएएस एकेडमी आपके लिए इसका कोर्स लाएगा और आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। हम इस एग्जाम के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। और आप DIA का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। DIA का लर्निंग ऐप ये आपके लिए मदद लेकर के आएगा। आप लगातार हमें फॉलो करते रहें और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं वीडियो के साथ, आपकी स्टडी के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ। थैंक यू सो मच।